ओम ध्याये सदा सवित्रमंडल मध्यवर्ती नारायणा सरसिजासन सन्नविष्ट केयूरवांग मकर कुंडल वांग किरीटी हारे हिरण्यमपुर धत शंख चक्र ऐ सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपय मां भक्ता गणार्गम दिवाकर भास्कराय नमः दिवाकराय नमः सूर्याय नमः। नमस्कार, मैं हूं आचार्य विक्रमादित्य। आचार्यवाणी चैनल पर आपका स्वागत है और आज का विषय हम जो आपके लिए लेके आए हैं वो है कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों के लिए सूर्य जो परिवर्तन का योग बनाते हैं वो क्या कुछ करने वाले हैं। देखिए, सूर्य का चक्र जो होता है पूरे 12 महीने का होता है। हर एक महीने में एक राशि पार कर जाते हैं और एक वर्ष में पूरा एक 12 राशियों का चक्र उनका पूरा होता है। हर महीने करीब करीब एक महीने तक 30 दिन तक करीब करीब एक राशि पर रुकते हैं। 15 जून को सूर्य जो है वो मिथुन राशि पर आते हैं। 15 जून को मिथुन राशि पर आते हैं और मिथुन राशि पर रहते हैं वो करीब करीब 16 जुलाई तक। तो इस वर्ष आपकी राशि के अनुसार से जो ये ग्रह योग सूर्य का रहेगा वो विशेष तौर पर रहने वाला है। जो चल रहा है वो विशेष तौर पर क्या कुछ ग्रह आपके लिए करने वाला है, तो आपको बहुत सावधान रहना है। देखिए, नए उत्साह के को वर्धन करने वाला रहेगा। सूर्य प्रकाश के मालिक है और आपकी राशि के अनुसार से हम देखें तो 12वें भाव में पदार्पण करेंगे सूर्य महाराज 15 जून को और रहेंगे 16 जुलाई तक। ऐसे में सूर्य का प्रभाव जो है वो बहुत विशेष हो जाता है। 12वां भाव विशेष तौर पर अंतिम भाव माना जाता है और सूर्य वहाँ उपस्थित हो तो व्यक्ति के जीवन में नया उत्साह उत्पन्न कर देता है। बस वहाँ लगाम रखने की आवश्यकता है, बस लगाम। देखिए, जीवन में जिसके सपने नहीं होंगे ना वो कुछ नहीं कर सकता, तो ये नए सपने उत्पन्न करने वाला है। लेकिन कई बार सपनों में क्या होता है कि सपनों के साथ क्रियान्वयन नहीं होता, तब वहाँ समस्या उत्पन्न हो जाती है। और सूर्य इस बार जो रहने वाले हैं विशेष तौर पर उनके साथ त्रिग्रही योग बनने वाला है। सूर्य जब 16 तारीख को, जब 15 तारीख की रात को वहाँ पहुँचेंगे, सुबह करीब करीब 00 आवर्स यानी 12:37 पर सूर्य का पदार्पण होगा। उससे पहले 1 घंटा पहले वहाँ पर यानी 14 तारीख की रात में 11:30 बजे के आसपास बुध भी वहाँ पदार्पण कर चुके होंगे। उससे पहले ही शुक्र भी वहाँ पदार्पण कर चुके होंगे और जैसे ही 15 तारीख को 00 आवर्स के करीब करीब 37 पर सूर्य वहाँ पदार्पण करेंगे तो त्रिग्रही योग बन जाएगा। 3 ग्रही आपकी राशि के अनुसार से 12वें भाव में त्रिग्रही योग बनेगा। सूर्य के साथ 3 ग्रह, शुक्र वहाँ पर विराजमान होंगे, बुध विराजमान होंगे, साथ सूर्य विराजमान होंगे। सूर्य राजा, देवों में राजा कहा जाते हैं। ग्रह देवों के अंदर, ग्रह नक्षत्रों के अंदर उनके राजा माने जाते हैं सूर्य। और प्रवृत्ति राजा राजसी ठाट वाट की है। साथ में बुध है, यौवन है, कुमार है और सूर्य के साथ उनकी सानिध्य बहुत हमेशा साथ में रहते हैं। वैसे तो शुक्र बुध हमेशा साथ में आसपास सूर्य के रहते हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा अस्त रहते हैं। और शुक्र भी वहाँ पर उनकी प्रवृत्ति अलग है, वो देवताओं वाली प्रवृत्ति नहीं है, राक्षस प्रवृत्ति के, राक्षसों के साथ रहने के कारण से, दैत्य गुरु होने के कारण से उनकी प्रवृत्ति बिल्कुल अलग हो जाती है। तो ये प्रवृत्ति जो अलग है ये विशेष तौर पर कष्ट का योग बना रही है। ऐसे में कई गलत कार्यों से आपको बचने का प्रयास करना चाहिए। महत्वाकांक्षा ओवर हो सकती है, महत्वाकांक्षी होना चाहिए, वो एम्बिशियस होना चाहिए व्यक्ति को। एम्बिशंस बढ़ाएगा ये सूर्य वहाँ पर आकर, लेकिन ओवर एम्बिशियस जो है, जैसे ऐसे व्यक्तियों को सट्टों से बचना चाहिए। जो शेयर बाजार में काम कर रहे हैं ऐसे में बहुत सावधान रहिएगा। साथ बताने का प्रयास कर रहे हैं किसी भी तौर में, यानी किसी भी तरह के जुए में, किसी भी प्रकार के ऐसे बिजनेस, स्पेकुलेशन वाले बिजनेस में इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं उनको अपनी भावनाओं को कंट्रोल करते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। बहुत ज्यादा अत्यधिक किसी पर विश्वास करने की जरूरत नहीं। धोखा होने के योग आपकी राशि में इस वक्त बनते दिखाई दे रहे हैं, सावधान होकर। महत्वाकांक्षा बढ़ाएगा, मैंने कहा अभिलाषा बढ़ाने वाला ग्रह है कि आकांक्षाओं को बढ़ाने वाला है, लेकिन उतना ना बढ़ जाए। देखिए, अपनी चादर को पहचानते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। सीमाएं देगा, नई उड़ान उत्पन्न करने के योग देगा। शुक्र वहां आकर राजयोग कारक हो जाएगा बहुत सुंदर तरीके से, लेकिन सूर्य के कारण से ये दोनों ग्रह अस्त भी चल रहे हैं। और शुक्र जो बुध की बात करें तो बुध जो उदय होंगे वो विशेष तौर पर उदय होंगे करीब करीब 25 जून के बाद। 25 जून को उदय हो जाएंगे तो बुध तो वहां पे जाकर विशेष तौर पर लेकिन शुक्र जो है वो 5 जुलाई को उदय होंगे और उसके 2 दिन बाद परिवर्तन का भी योग बना लेंगे। तो ऐसे में थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिएगा। ऐसे में विशेष तौर पर ध्यान रखना है आपको
कि आपके द्वारा कोई भी इस प्रकार का जुए वाला काम, कोई वाला जो रिस्क वाला काम, किसी प्रकार का कोई आपको आ जाए कि भैया इतने पैसे लगा देते हैं और कोई काम बहुत बड़ी आपको सौदा मिल जाएगा, बहुत बड़ा लाभ मिल जाएगा, तो समझ लीजिएगा नुकसान देने के लिए तैयार है, नुकसान देने आया है। सावधान होकर बहुत ज़्यादा कार्य करने का प्रयास करें। सूर्य धन भाव के स्वामी हैं। सूर्य विशेष तौर पर आपकी राशि के अनुसार से बात करें, द्वितीय भाव के स्वामी हैं। द्वितीय भाव मृत्यु कारक भी माना जाता है, मार्केश भी है, तो बहुत ज़्यादा ट्रैवल ना करें। हाँ, अब ये बात आ गई है तो इस बात का और भी ध्यान रख लीजिएगा। इस बार विशेष तौर पर 22 जून के आसपास से एक आषाढ़ का महीना आरंभ हो रहा है और आषाढ़ के महीने में प्रतिपदा भी क्षय होगी और साथ साथ चतुर्दशी भी क्षय होगी। तो ये विशेष तौर पर प्राकृतिक आपदाओं का, भूकंप का, कई प्रकार के कष्टों का, युद्ध का, झगड़ों का ये योग रहेगा ऐसे में। तो क्योंकि एक पक्ष में 2 तिथियां क्षय हो जाए तो शास्त्र के दृष्टिकोण से अच्छा नहीं माना जाता, क्षय हो गई तिथियां। तो ऐसे में विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। आपकी राशि के अनुसार से हमने आपको समझाने का प्रयास किया कि बैलेंस होते हुए नित्यपति भगवान सूर्य को अर्घ दें, नित्यपति भगवान सूर्य को अर्घ देते हुए कार्य करें। और बहुत ज़्यादा तेज गाड़ी चलाना, आपके यदि बच्चे की राशि है तब भी आप समझ लें। हमको ये सब चीज़ें समझनी चाहिए क्योंकि हमारे घर में, परिवार में किन किन की कौन कौन सी राशियाँ, कौन कौन सी लग्न है, उसके हिसाब से यदि समझते हुए कार्य करेंगे तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। बाकी ग्रह आपके लिए जो दिखाई दे रहे हैं वो आपके लिए बहुत विचित्र अच्छे प्रकार के योग बना रहे हैं, लेकिन नए नए संपर्क साधने के योग बन रहे हैं, नए सम्मान प्रतिष्ठा करने के योग बन रहे हैं, लेकिन सफलता में बाधा उत्पन्न करने के लिए ग्रह भी यहाँ पर उपस्थित हैं। ध्यान रखिएगा, अध्यात्म में जाइए, धर्म में जाइए, सबसे बड़ी ज़रूरत है। धर्म से दूर मत भागिए। इस वक्त ग्रह योग दिखाते हैं कि आप थोड़े से विशेष तौर पर जो कर्क राशि वाले हैं, धर्म को केवल बस अच्छा भगवान बस हो गया, बस मंदिर वाली बात इतनी, बस धर्म के साथ, धर्म से दिल से जुड़ने का प्रयास कीजिए। मंदिर जाएं ना जाएं, धर्म कार्य सरलता के साथ करने का प्रयास करें, विश्वास जगाएं। तो परमात्मा के प्रति, उस ईश्वर कृपा के प्रति आपकी कुंडली में इस वक्त खास योग बना हुआ है। जितने धर्ममय रहेंगे उतने आपके कष्ट कम होंगे, उतने आपके परिवार में शांति, सुख, समृद्धि बनी रहेगी। तो हमारा आपको सुझाव है, हमारा आपके लिए ये एडवाइस है, तो शांति के साथ कार्य करने का प्रयास। ग्रह बाकी सब अच्छे हैं, बृहस्पति इत्यादि, मंगल इत्यादि जो ग्रह योग बना रहे हैं वो बहुत अच्छे बना रहे हैं। तो केवल अपनी महत्वाकांक्षा को रोकते हुए कार्य करने की ज़रूरत है, सावधानी के साथ कार्य करने की ज़रूरत है और बाकी सारे ग्रहों को भी समझते हुए कार्य करेंगे। तो ये सूर्य का जो देखिए, इस सूर्य का परिवर्तन का सबसे बड़ा लाभ क्या है? नई उम्मीद लेकर आ रहा है, नए विचार आ रहा है, नई चीज़ों का, बट उसमें कूदना नहीं है, एकदम घर फूक तमाशा नहीं देखना है। नई उम्मीदें होनी चाहिए, सपने होने चाहिए, सपने बड़े बड़े दिखाने वाला है। उन सपनों पे हमें अपनी सीमा को पहचानना है। जैसे स्पेकुलेशन बिजनेस करते हैं, जो कोई काम करते हैं, ऐसे व्यक्ति, कोई राजनीतिक व्यक्ति हो, इलेक्शन आ रहा हो तो क्या करेगा? हमारे एक रिश्तेदार थे, उनका ऐसे प्रकार का युग था और उनका कॉम्बिनेशन इस प्रकार का आया और जब आया तो उन्होंने लाखों रुपए उस टाइम पर फूंक दिए इलेक्शन के अंदर कि नहीं बिल्कुल मैं जीतने को तैयार बैठा हूँ, मैं जीत रहा हूँ, जीतने वाला तैयार बैठा हूँ। और हुआ क्या कि उस महत्वाकांक्षा में अड़ोस पड़ोस रिश्तेदार सबके पैसे लेकर लगा दिए इलेक्शन में और हार गए। तो इस प्रकार से ये जुआ वाली बात जो भी है, स्पेकुलेशन वाले काम जो है, उनमें ना फंसिएगा, नहीं तो ग्रह आपको धोखा दे सकता है। ये हमने बताने का प्रयास किया। हो सके तो ऐसे समय में सबसे बढ़िया आपके लिए रहेगा कन्याओं, गरीब कन्याओं की सेवा, कन्यादान। कई गरीब कन्याओं के विवाह हो रहा है, खुद पहुंच जाइए, अपनी तरफ सहयोग करने का प्रयास कीजिए। ये यदि उपाय आप करेंगे तो देखिएगा परिवर्तन का योग अच्छा रहेगा, समय आपके लिए अच्छा रहेगा, लाभ के योग बनेंगे। और ऐसे में जीवन साथी को जितना प्रसन्न रख सकते हैं वो भी रखने का प्रयास कीजिएगा। साथ साथ नित्यपति भगवान सूर्य का दर्शन, दोनों हाथ में हल्का सा जल लेकर लोटा लीजिए तांबे का, उसमें जल डालिए और उसमें थोड़ा सा विशेष तौर पर हल्के से चावल डालिए, थोड़ा सा दूध डाल लीजिए और भगवान सूर्य को अपने सिर के ऊपर से हाथ ले जाकर इस प्रकार से और लोटा आगे भगवान सूर्य का उस जल के बीच में से दर्शन करते हुए नित्यपति जो मंत्र हमने आरंभ में कहा था, भगवान सूर्य की प्रार्थना और साथ में अहे सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपय माम भक्ता ग्रहण अर्घम दिवाकरम भास्कराय नमः ओम घृणी सूर्य आदित्याय नमः। नहीं तो गायत्री मंत्र तो याद होगा, उसको मानसिक तौर पर स्तवन करते हुए भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिए। देखिए ये परिवर्तन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हमने आपको समझाने का प्रयास किया है और यदि इन गाइडलाइंस पे आपने कार्य कर लिया तो परिवर्तन बहुत बढ़िया होगा आपके लिए। तो इस प्रकार से सूर्य का परिवर्तन आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है, ये आपने समझा। इसके साथ साथ देखिए, ये तो सूर्य का प्रभाव है, जन्मपत्री में बहुत सारे और भी ग्रह होते हैं।
गोचर के प्रभाव को उसको समझना चाहिए। बहुत सारे लोग कई बार प्रश्न कर लेते हैं कि महाराज सूर्य से ही सब कुछ चल रहा है। अरे नहीं भैया, आपकी राशि के अनुसार से बहुत सारे ग्रह अलग अलग प्रकार के योग बना रहे हैं। शनि महाराज अलग योग बना रहे हैं, बृहस्पति महाराज अलग योग बना रहे हैं, लेकिन उसके लिए तो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग जन्मपत्रियों का अलग अलग लेवल है। हर व्यक्ति की जन्मपत्रियों में विशेष प्रकार के योग बनते हैं, दशाएं चलती हैं, अंतरदशाएं चलती हैं, उन सबको भी गहन चिंतन करने की आवश्यकता है। लेकिन हम यहाँ अपने इस चैनल के माध्यम से आपके समक्ष गोचर में जो ग्रह परिवर्तन हो रहे हैं, गोचर यानी प्रेजेंट सिचुएशन में जो ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है, उसके प्रभाव को समझते हुए हर ग्रह के अनुसार से, समय के अनुसार से आपको बताने का प्रयास करते हैं। वो भी एक बहुत बड़ा भाग है ज्योतिष का, लेकिन उसके साथ साथ आप डिपेंड करता है कि व्यक्ति कितने लेवल पर है। आप समझें कि एक व्यक्ति के परिवर्तन का योग तो बना, ओवरऑल सिनेरियो प्रकृति के अनुसार से वैसे ही बनेंगे। जैसे आप समझ सकते हैं कि एक आंधी आ रही है या सूर्य निकला, सपोज ऐसे मान लीजिए सूर्य निकला है, नित्य प्रति सूर्य निकलते हैं। अब जो हेल्दी आदमी है तो सूर्य को देख के आनंदित होगा, लेकिन थोड़ा सा वीक आदमी है उसको सूर्य की ताप बहुत तेज लगेगा। अब किसी ने कुछ और समस्या है तो एक कहीं बारिश पड़ रही है तो उसके लिए वृत्ति कारक है, कहीं किसी ने कुछ घर में ऐसा सामान रखा हुआ है, वृष्टि भिगो देगी। यानी प्रकृति में घटने वाली जो घटनाएं हैं उसका हर व्यक्ति पर अलग 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 प्रकार का प्रभाव पड़ता है। वो डिपेंड करता है कि वो किस लेवल पर है, 5वें पायदान पे, 8वें पायदान पे, 100वें पायदान पे, लाखवें पायदान पे है, या पृथ्वी के 10 गज नीचे बैठा हुआ है, या कहाँ बैठा हुआ है। हर व्यक्ति पर अपने किस्म का अलग प्रभाव होगा, लेकिन प्रकृति की घटना तो एक ही घट रही है। तो उस घटना का प्रभाव किस प्रकार से किसके लिए बन रहा है वो हमको देखने की आवश्यकता। ओवरऑल सिनेरियो जो है किस प्रकार का बन रहा है वो हमने 12 भागों में विभाजित कर गोचर के दृष्टिकोण से आपके समक्ष रखने का प्रयास करते हैं। ये गोचर भी बहुत प्रभावी होती है। जैसे 7:30 चल रही है, किसी कुछ चल रहा है, तो ऐसे समय में बहुत सारी चीज़ें ध्यान करते हुए समझने की आवश्यकता होती है। वह गहन चिंतन करने के लिए तो ज्योतिष की जन्मपत्रियों का विभाग है, वो इतना वृहद है जन्मपत्री का कि उसके अंदर पूरा समुद्र शास्त्र भी आता है, पूरा प्रकृति भी आती है। आपके हाथ के जो हस्तरेखा विज्ञान है, मौख रेखा विज्ञान है, मस्तक रेखा विज्ञान है, गले की रेखा विज्ञान है, वो सब भी ज्योतिष के अंतर्गत ही आते हैं। और ज्योतिष की विवेचना करते हुए, जन्मपत्री की विवेचना करते हुए इन सब चीज़ों को भी देखना परम आवश्यक होता है। और इसके द्वारा यदि सब इसका लाभ लेने का हम प्रयास करते हैं, कई बार बड़ी विचित्र घटनाएं जीवन में घटती देखी हैं और ज्योतिष का चमत्कार देखते देखा है, तो बिल्कुल ज्योतिष एक प्रत्यक्ष विज्ञान है। इसका पूर्ण लाभ लेने के लिए तो सबसे अच्छा ये है कि इंडिविजुअल कंसल्टेशन देखकर व्यवस्था बनाने का प्रयास किया जाए, तो उससे बहुत कुछ समय समय पर जीवन में परिवर्तन का जो प्रभाव होता है उसको हम पूर्वाभास प्राप्त कर सकते हैं और जीवन की बहुत सारे सुख को आनंदमय जीवन में जी सकते हैं और परेशानी आने से पहले अपनी सुरक्षा कवच को तैयार कर सकते हैं। यही ज्योतिष का देशकाल परिस्थिति के अनुसार से लाभ शास्त्र में वर्णित किया गया है। तो आप इसको समझें प्रत्यक्ष रूप से। और हमारा ये आश्रम जो है पिछले करीब लंबे वर्षों से इस क्षेत्र में अद्भुत कार्य करने का प्रयास कर ही रहा है। ज्योतिष विज्ञान के साथ साथ बहुत सारी और अंक विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान, नामावली, न्यूमरोलॉजी जो कहा जाता है, उसके ऊपर बहुत सारी पुस्तकें हमारे द्वारा प्रकाशित की गई हैं विवेकानंद आश्रम के द्वारा, और बहुत सारे विज्ञान को हमने समय समय पर लोगों को पहुँचाने का प्रयास किया है। ज्योतिष एक बहुत इसके अंदर सहस्त्रों शाखाएं आती हैं। हर ऋषि ने, भारतीय संस्कृति में जितने ऋषि हुए, उन्हें अपने अपने प्रकार से उन्होंने ज्योतिष विज्ञान को बहुत वृहद रूप से समझाने का प्रयास किया। अनेक शास्त्रों की रचना करी, अनेक ग्रंथों की रचना करी, और वो सब अपने आप में पाराशर, जैमिन, विभिन्न प्रकार के जो मत रहे अलग अलग, उन सब ने भी विभिन्न प्रकार से ज्योतिष को वर्णित किया। आधुनिक क्षेत्र में बहुत सारे वेस्टर्न फिलोसफर्स भी हुए। इसके साथ साथ अभी हम पढ़ें तो आज की तारीख में लाल किताब और विभिन्न पुस्तकें, उन सबको भी समाविष्ट करने की आवश्यकता है। हर चीज़ का कहीं ना कहीं कोई ना कोई महत्व है। उन सब विज्ञानों को एक साथ देखकर हम आपके समक्ष बहुत सारे ग्रहों के प्रभाव को समय समय पर रखने का प्रयास करते हैं और आशा करते हैं इसके द्वारा आप ज्योतिष का लाभ भी लेते हुए अपने जीवन को सही दिशा देने का प्रयास करेंगे। देखिए क्या होता है कि जीवन ऐसा नहीं है कि भुस में लठ मारते रहें, लग गई तो भाग्य खुल गए और नहीं लगी तो फिर जीवन चल गया। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ। ये मनुष्य जो है ना, सुर दुर्लभ है, देवता भी तरसते हैं इसको प्राप्त करने के लिए, और हम ऐसे ही जीवन को टाइम निकाले जा रहे हैं। टाइम निकालने नहीं आए थे,
आगे की उन्नति प्राप्त करने के लिए, आगे की यात्रा जो है उसको सुखमय बनाने के लिए आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। तो कोशिश ये करें, इस जीवन के महत्व को समझने का प्रयास करें। ज्योतिष विज्ञान वास्तविक तौर पर विज्ञान की तरह ही सम्मत है। पूरा विश्व इसके गणित को बहुत बढ़िया तरीके से समझता है। फलित विज्ञान उससे भी ज़्यादा चमत्कारी है। और हमने समय समय पर बहुत सारे समय पर अलग अलग प्रकार की भविष्यवाणियाँ भी करके दिखाई, बहुत सारी चीज़ें बताने का प्रयास किया। ज्योतिष प्रत्यक्ष रूप से बिल्कुल सत्य, ज्योतिष विज्ञान सत्य हो सकता है, ज्योतिषी गलत हो सकता है। ज्योतिष विज्ञान सत्य है, ज्योतिषी की गणनाएं कहीं ना कहीं गलती हो सकती हैं, जो उसका अपना ज्ञान है वो गलत हो सकता है, लेकिन ज्योतिष विज्ञान बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य घटनाओं पर आधारित है। जितनी विवेचना करेंगे, जितना एनालाइज करेंगे, उतना सुंदर उसके समस्त प्रकार के लाभ आपको जीवन में देखने को मिल सकते हैं। हमने विवेकानंद योगाश्रम के माध्यम से बहुत सारे कार्य इनकी इस संस्था के द्वारा जोड़ने का प्रयास किया है। ये आश्रम पिछले करीब 60-70 सालों से योग, प्राकृतिक चिकित्सा, अध्यात्म, पराविज्ञान, पराविद्याओं, मंत्र विज्ञान, यज्ञ विज्ञान के क्षेत्र में बहुत अद्भुत कार्य कर रहा है। और हमने उसके ऊपर बहुत प्रत्यक्ष रूप से करके देखा भी है। मंत्र विज्ञान, यज्ञ विज्ञान, आपको जान के आश्चर्य होगा, हमारे विवेकानंद योगाश्रम में पिछले 60 सालों से नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ आज भी चलता है। जी हाँ, आज भी चलता है यज्ञ। सनातन पद्धति यज्ञ प्रधान संस्कृति है, लेकिन आज यज्ञ लोप हो गए हैं, लोग यज्ञ करने जाते नहीं। तो आप आइए, हमारे आश्रम में लगातार यज्ञ चलते हैं, समय समय पर कार्यक्रम होते हैं, उन सब में आप प्रकाश यज्ञ में पधार सकते हैं, यज्ञ में भाग ले सकते हैं। अभी गुप्त नवरात्रे आने वाले हैं, उसमें भी बहुत सा बड़ा कार्यक्रम चलेगा। उसमें आप सहस्त्र चंडी महायज्ञ का सुंदर आयोजन किया जाएगा, उसमें भी आप अपने नाम से यज्ञ में भाग ले सकते हैं। इसके अलावा अभी बहुत सारे उत्सव समय समय पर आते हैं। हर रविवार को एक सामूहिक यज्ञ का कार्यक्रम किया जाता है, और उसमें हमारी संस्था की तरफ से कोई फीस नहीं ली जाती। जो स्वयं आके बैठना चाहते हैं उनके लिए कोई फीस नहीं है। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि पैसा कमाने के लिए, अरे नहीं, आश्रम की तरफ से सुंदर व्यवस्था है। आप आइए, सामग्री भी, घी भी, समस्त व्यवस्था है आश्रम की तरफ से। भंडारा भी आश्रम की तरफ से व्यवस्था चलती है। हर रविवार को आप उस समस्त कार्यक्रम में, तो विशेष तौर पर सुबह 8 बजे से लेकर जो 10:30 बजे तक कार्यक्रम चलता है, उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। स्वाध्याय कराया जाता है, धर्म के बारे में ज्ञान दिया जाता है, यज्ञ कराए जाते हैं, माँ भगवती का सुंदर दर्शन। जी हाँ, ये बहुत अद्भुत चीज़ है। हमारे आश्रम पे माँ भगवती का सुंदर श्री विग्रह, जो 1947 में से पहले मुल्तान में उनका बहुत बड़ा मंदिर था, 500 साल पुरानी दिव्य प्रतिमा भगवती की है, जो आश्रम में प्रतिष्ठित है। और उनके दर्शन कर लेने मात्र से माँ भगवती का कृपा आपके जीवन में बहुत बढ़िया तरह से आपको लाभ दे सकती है। तो उनका दर्शन भी आप आगे कर सकते हैं। वो शिव विग्रह, चमत्कारी शिव विग्रह माँ भगवती दुर्गा जी का आश्रम पर विराजमान है, उनका दर्शन भी आप कर सकते हैं। उनकी एक अलग कथा है, हमने कई बार आपको एपिसोड्स में बताई हैं। तो आप भी इन समस्त कार्यक्रमों में आप सम्मिलित हो सकते हैं। आश्रम के द्वारा विभिन्न पुस्तकें मंत्र विज्ञान पर, यज्ञ विज्ञान पर, हॉस्पिटल है बहुत बड़ा, योग प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में, आयुर्वेद के क्षेत्र में अद्भुत कार्य किए जा रहे हैं। मुद्राओं के द्वारा अद्भुत प्रकार से व्यक्तियों तक, जनमानस तक, हमने पिछले करीब 50 सालों में संस्था ने बहुत अद्भुत कार्य किया। पूरे विश्व में इस मुद्रा विज्ञान, हाथों के द्वारा जो आकृतियां बनाई जाती हैं, कैसे वो आपके स्वास्थ्य में लाभ दे सकती हैं। किन्हीं को यूरिन की समस्या है, किडनी की स्टोन की समस्या है, आज की तारीख में किडनी की समस्याएं बहुत परेशान कर रही हैं और हर कोई ऑपरेशन के लिए भागे जा रहा है। मैं आपको चमत्कारी मुद्रा बताता हूँ, ये अपान मुद्रा है। बीच की दोनों उंगलियों को अंगूठे के साथ जोड़ देने से यदि इस मुद्रा का नित्य प्रति अभ्यास करना शुरू करें तो किडनी स्टोन, जी हाँ, किडनी में, गुर्दे में यदि आपके विशेष तौर पर स्टोन की समस्या हो गई है, कुछ ही दिन में उसको इरेडिकेट कर देगी, गायब कर देगी धीरे धीरे। हमने प्रत्यक्ष देखा कि इस मुद्रा का अभ्यास कराने के बाद जब ब्लड खून यूरिन टेस्ट कराया तो वो धीरे धीरे डाइल्यूट होकर वो यूरिन में जो स्टोन जो पार्टिकल्स थे वो निकलने शुरू हो गए और कुछ दिन में वो स्टोन गायब भी हो गया। तो नेचुरल प्योरीफायर है बॉडी का। जिनको पाइल्स की समस्या है, अनेक प्रकार के जो रोग हैं, उनको भी ठीक करने के लिए योग प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में, आयुर्वेद के क्षेत्र में हमारी संस्था अद्भुत कार्य कर रही है। और बहुत बड़ा हॉस्पिटल है जो भारत सरकार के पैनल पर है। तो आप भी इन समस्त सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। आश्रम से जुड़ें, आपको लाभ मिलेगा। धन्यवाद।